जागो रे परमात्मा के चाहने वालों, हिंदुस्तान में अवतरित हो चुका है दुनिया का मुक्तिदाता। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे महापुरुष के विषय में आपको बताने वाले हैं जिनका अवतरण जगत के उद्धार के लिए पृथ्वी पर हुआ है, जिनके तत्व ज्ञान से एक बार पुनः पूरे विश्व में स्वर्ण युग आएगा और पूरे विश्व में शांति होगी। और उन्हीं महापुरुष दुनिया के मुक्तिदाता संत के विषय में नॉस्ट्रेडामस और फ्लोरेंस समेत अनेकों विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां कर रखी हैं। तो चलिए सर्वप्रथम जानते हैं विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं की महापुरुष के लिए भविष्यवाणियां। मिशेल दे नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी। फ्रांस के सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता मिशेल दे नॉस्ट्रेडामस ने सन 1555 में 1000 श्लोकों में संसार में भविष्य में घटने वाली घटनाओं की सांकेतिक सत्य भविष्यवाणियां लिखी, जिसे उन्होंने 100 श्लोकों के 10 शतकों यानी कि 10 सेंचुरीज में लिखा था। उसमें नॉस्ट्रेडामस ने एक ऐसे महापुरुष यानी कि ग्रेट साइरन के लिए भविष्यवाणी की है जो कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके जगत का उद्धार करेगा। नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी के अनुसार विश्व को सच्चा और नया आध्यात्मिक ज्ञान बताकर मुक्ति दिलाने वाला मुक्तिदाता महान संत उस देश में पैदा होगा जिस देश का नाम एक सागर के नाम पर होगा। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर के नाम पर हिंदुस्तान है। फिर नॉस्ट्रेडामस ने कहा कि उस महापुरुष का जन्म उस देश के उस प्रांत में होगा जिसमें 5 नदियां बहती हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत का पंजाब ही वो प्रांत है जिसमें 5 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम बहती है और यही वजह है कि इसका नाम पंजाब पड़ा है। नॉस्ट्रेडामस ने ये भी कहा है कि उस ग्रेट साइरन यानी कि उस महान धार्मिक नेता की माताएं 3 बहनें होंगी और उसकी 4 संतानें, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां होंगी। नॉस्ट्रेडामस ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वो ना तो क्रिश्चियन होगा, न ईसाई होगा, न मुसलमान होगा और न जू धर्म से होगा, वह निसंदेह हिंदू होगा। अपनी भविष्यवाणी के शतक 5 के अंत में तथा शतक 6 के प्रारंभ में नॉस्ट्रेडामस ने कहा है कि आज अर्थात सन 1555 से ठीक 450 वर्ष पश्चात अर्थात सन 2006 में एक हिंदू संत प्रकाश में आएगा, अर्थात पूरे विश्व में उसकी चर्चा होगी। उस समय उस ग्रेट साइरन की आयु 50 व 60 वर्ष के बीच यानी कि 55 वर्ष होगी। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह महान संत गुरु को श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह तत्वदर्शी संत भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। नॉस्ट्रेडामस ने भविष्यवाणी में कहा है कि मैं छाती ठोककर गर्व से कहता हूँ कि उस दिव्य महापुरुष के ज्ञान का उदय होते ही सभी पहले वाले विद्वान कहलाने वाले धार्मिक नेताओं को निष्प्रभ होकर उसके सामने नम्र होना पड़ेगा। वहीं नॉस्ट्रेडामस ने कहा है कि मैं एक बात निर्विवाद सिद्ध करता हूँ कि वह ग्रेट साइरन नया ज्ञान आविष्कार करेगा जिसे ना किसी ने सुना न बताया है। उसके बताए तत्व ज्ञान के अनुसार पूरा विश्व साधना करेगा और उस ग्रेट साइरन तत्वदर्शी संत के सानिध्य में उस भूतल की पवित्र भूमि हिंदुस्तान पर स्वर्ण युग का अवतरण होगा। उसके पश्चात वह पूरे विश्व में फैलेगा। महिला भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की भविष्यवाणी। अमेरिका की विश्व विख्यात भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ जो गौर वर्ण का है। उसके सफेद बाल है, उसके मुख पर न दाढ़ी है न मूछ है। उस संत के ललाट पर गजब का तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र की प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती है। मैं देखती हूँ कि वह संत अपने कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं।
उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस बताती है कि मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष से प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवीय शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई है। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। वह समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है। साथ ही ये भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष में एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है। जय गुरुदेव पंथ के श्री तुलसीदास जी की भविष्यवाणी। जय गुरुदेव पंथ के संस्थापक श्री तुलसीदास जी ने 28 अगस्त 1971 को भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह पूरे विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। फिर 7 सितंबर 1971 को कहा कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। दर्शकों, नोस्ट्राडामस फ्लोरेंस की भविष्यवाणियों का समर्थन कीनो, जेन डिक्सन, बोरिस को समेत अनेकों भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में भी देखने को मिलता है। अब आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव धनाना में हिंदू जाट किसान परिवार में हुआ था, जो 1 नवंबर 1966 में पंजाब के हुए विभाजन के बाद हरियाणा प्रांत में आ गया। संत रामपाल जी महाराज जी की माताएं 3 बहनें थी जिनका नाम इंद्रो देवी, लक्ष्मी देवी व राम प्यारी देवी है। उनकी 4 संतान, 2 पुत्र वीरेंद्र व मनोज तथा 2 पुत्री अंजू बाला व मंजू बाला है। सर्व विवादित है कि 12 जुलाई 2006 में हुए करोथा कांड के बाद संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में प्रकाश में आए थे। उस समय उनकी आयु 50 से 60 वर्ष के मध्य यानी कि 55 वर्ष की थी। दर्शकों, अब आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ही सर्वधर्म ग्रंथों से प्रमाण सहित सृष्टि रचना में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, ब्रह्म, पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म यानी कि परम अक्षर ब्रह्म का भिन्न भिन्न भेद बताया है। सर्व ब्रह्मांडों की सत्य जानकारी दी है तथा मोक्ष प्राप्ति के उन सांकेतिक मंत्रों की भी जानकारी प्रदान की है और सर्व दैवीय शक्तियों का रहस्य उजागर किया है जिनकी जानकारी आज तक किसी को नहीं थी। उनके तत्व ज्ञान से आज पूरे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति आई हुई है। विद्वान कहलाने वाले सभी धर्म गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के सामने नतमस्तक हो चुके हैं तथा उनके ज्ञान से चोरी, दुराचारी, रिश्वतखोरी, जातीय व धार्मिक भेदभाव, सर्व नशा जड़ से समाप्त हो रहा है। तो वही जय गुरुदेव पंथ के तुलसीदास जी की भविष्यवाणी के अनुसार 7 सितंबर 1971 को संत रामपाल जी महाराज जी पूरे 20 वर्ष के हुए थे, जिससे स्पष्ट है कि वह महापुरुष जगत का तारनहार कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ही है, जिनके आध्यात्मिक ज्ञान और विचारधारा से एक बार पुनः पूरा विश्व एक होगा। भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व में स्वर्ण युग आएगा और इन्हीं दुनिया के मुक्तिदाता परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस आगामी 6, 7 व 8 सितंबर 2023 को सतलोक आश्रम धनाना धाम सोनीपत हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान और सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। कुल 9 आश्रमों में मनाया जा रहा है, जहां इस समागम में संत दिलीपदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ का अखंड पाठ, विशाल खुला भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर और आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी भाइयों व बहनों से करबद्ध निवेदन है कि आप भी जगत
के तारनहार संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर अपने परिवार, रिश्तेदारों व सगे संबंधियों के साथ अपने नजदीकी आश्रम में अवश्य पधारें और आदि सनातन धर्म व मानव धर्म के पुनरुत्थान के साक्षी बने। तो वही इस महासमागम का सीधा प्रसारण 8 सितंबर 2023 को सुबह 9:15 से साधना टीवी पर और पॉपुलर टीवी पर होगा। साथ ही इस विशेष कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, जो निम्न है: फेसबुक पेज स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, यूट्यूब संत रामपाल जी महाराज।